दोस्तों सेल करने के लिए आपको अपने मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको नहीं का सामना कम से कम 100 बार ही करना पड़ेगा। तब आप जाके कहीं एक आध आदमी को आप एस में बात कर पाएंगे, यानी हाँ में उसको ला पाएंगे। दोस्तों आप कहीं पे भी मार्केट में जाते हैं, अगर आप कोई सेल करते हैं कोई चीज़, तो आपको नहीं का सामना कई बार करना पड़ता है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अच्छे से एक्टिव रहना है और उस पर फोकस करना है। अपने कस्टमर को हाँ में बदलना ही होगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तक तो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा बिजनेस करें, ये करें वो करें, लेकिन आज मैं आपको लोग बताने वाला हूं दोस्तों कि आप अच्छे से सेलिंग करना कैसे सीखें, आप अच्छे से कैसे सेल कर सकें, बेचने की कला है वो आप कैसे सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप अच्छे से सेलिंग करना कैसे सीख पाएंगे। दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी जो किराने का सामान बेचता था, तो वो दोस्तों आप वो जाता था तो गाड़ी में भर के, और उसके बाद दुकानदार के सामने रोड पर ही खड़ा हो जाता था। वहाँ से वो पूछता था कि सर आपको चाहिए। दुकानदार देखता था और बोलता था भैया अभी तो सभी हैं। और वहाँ से फिर वो बोल देता था गाड़ी में बैठ के कि कोई आर्डर हो तो लिखवा देना। तो वो एक आध आर्डर लिखवा देता था, बाकी के नहीं लिखवा पाता था। उसके बाद वो चला जाता था। दोस्तों वो जो है मुश्किल से ही बेच पाता था, उसकी सेलिंग बहुत मुश्किल से ही हो पा रही थी, और वो तेज़ी से सिर्फ दौड़ने में ही लगा रहता था कि मैं कितना दूर तक सेल कर सकता हूँ। काफ़ी दूरी बनाने की वजह से वो रोड पर ही रह के और आर्डर लिया करता था। दुकान पर जाने की फुर्सत नहीं थी उसे। वो ऑर्डर लेकर एक जो भी ऑर्डर मिलता था वो आता था कंपनी पर कंपनी में, उसके बाद में वो ऑर्डर लेके फिर वहाँ तक उसी तरीके से पहुँचा देता था। कस्टमर को सामान भी देता था किस तरीके से दोस्तों, कस्टमर को सामान तुरंत ले जाके रख देता था और रख के पैसे हिसाब कर लेके उसके बाद रिटर्न हो जाता था। उसका जैसे तैसे सेलिंग चल रहा था। लेकिन दोस्तों वहीं पर एक आदमी और था, वो अच्छे से अपने आप को मेंटेन करता था। अपने आप को पहले 90 मिनट वो अपने आप को खर्च करता था। डेली वो सोचता, सुबह उठ के पहले सबसे पहले वही सोचता था कि मुझे आज किस किस को ऑर्डर करना है और किस किस को ऑर्डर देना है। उसके बाद वहाँ उस 90 मिनट वो लिख लेता था कॉपी में, नोटबुक में लिखने के बाद में उसके बाद में फिर से वो अपने स्टॉक में जाता था, स्टॉक में सारे सैंपल्स निकालता था। और निकालने के बाद दोस्तों, सैंपल्स को निकालने के बाद 10% माल और एक्स्ट्रा रख लेता था। उसके बाद फिर जाता था दुकान पे, दुकानदार से डायरेक्ट हाथ मिलाता था। हाथ मिलाने के बाद उनके पास जाके बैठता था, उनके दुकानों को देखता था, उनके दुकान का डेकोरेट खुद ही करता था, खुद ही अपने हाथों से उनके दुकान को सजाता था, खुद ही खाली पड़े सामानों को निकाल देता था, और उसके बाद में वहाँ पर अच्छे से डेकोरेट कर देता था अपने सामान को लगा के। उसके बाद में वहाँ पर उसको लिख देता था, सभी पर्ची वो बना देता था कि दुकान में क्या चीज़ इनके पास नहीं है, किस चीज़ को हमें ला के इनको देना है, सभी चीज़ें वो लिख लेता था। उनके दुकान में ही बैठकर उनके सभी सामान वो लिख लेता था। उसके बाद वो ऑर्डर ले लिया करता था। इस तरह से वो कभी भी अपने दुकान उनके दुकान से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था, और उसका सम्मान भी बहुत अच्छे से होता था। दुकानदार बोलते थे दोस्तों उसको कि ये तो भाई इन्हीं का दुकान है, ये खुद ही आके सजा के जाते हैं, सभी दुकान लगा के जाते हैं। कोई बिसलरी बॉटल हो, चिप्स पैकेट हो या बिस्किट हो, कोई भी सामान हो, वो खुद ही लगा के और चले जाते थे। इस तरह से उसकी सेलिंग इतनी तेज़ थी कि वो जो 10% माल लेके जाता था एक्स्ट्रा, वो भी कम पड़ने लगते थे और पूरे के पूरे माल सप्लाई करके वो आता था। तो ये था दोस्तों बिजनेस करने का सही तरीका, बेचने का सही तरीका, सेलिंग करने का एकदम बेस्ट तरीका था दोस्तों। तो वहाँ पर जब दोनों दोनों आदमी एक साथ बैठे तो उन्होंने बोला यार मेरी बिजनेस नहीं चल रही है, तू कैसे कर लेता है। उसने यही सेम प्रोसेस बता दिया कि इस तरह से करना है, तू जाके रोड पर खड़े होकर कस्टमर अपने दुकानदार से बात करता है, और मैं दुकानदार के पास जाके बैठता हूँ, उनके सामान को समझता हूँ, उनके सामान को खुद लिखता हूँ, उनके पास उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है वो सब चीज़ें मैं देखता हूँ। उसके बाद फिर मैं सेलिंग ऑर्डर लेता हूँ और सेल करता हूँ।
सबसे पहले मेरे कहने का मतलब अब आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले आपको दिन के 90 मिनट खुद पर खर्च करने हैं। अपने बिजनेस के लिए आपको कुछ सोचना है, सर्च करना है और निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है। उसके बाद आपको अपने फैशन में आना है, अपने आप को एक्टिव रखना है। ना सुनने की बिल्कुल दोस्तों, आपको ये समझ लीजिए, जब जो जो भी इंसान कहे कि नहीं नहीं नहीं, आपको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन आपको इस ऐसा सुनना है कि नहीं तो मैंने सुना ही नहीं दोस्तों। उसके बाद आप दिन भर में अगर 50 लोगों को, 20 लोगों को भी हाँ में ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। धीरे धीरे आप अच्छे से काम कर पाएंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होना चाहिए। कहने का मतलब, जिस एक्टिव के साथ आप सुबह से निकले हैं उसी एक्टिव के साथ शाम तक आपको रहना है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप नर्वस हो गए हैं, आप डीमोटिवेट हो गए हैं। आपको एक्टिव रहना होगा, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना होगा दोस्तों। बेचने की कला दोस्तों आपको ये सिखाती है कि आपका जो बोलने का तरीका ही है वही आपको सबसे ज़्यादा आपको आगे बढ़ाती है। आपके बोलने के तरीके को ही लोग पसंद करते हैं और आपसे माल बाई करते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेलिंग करना नहीं जानते दोस्तों। सेलिंग इसी तरह से किया जाता है, आप अपने कस्टमर्स को अपना ही खुद सपने समझ लीजिए। आप देखिए, आप अपने प्रोडक्ट को बाद में बेचना होगा, सबसे पहले आपको खुद बिकना होगा दोस्तों। इस तरह से आपको सोच के रखना है कि मैं उस कस्टमर का होके रहूँगा, अपने कस्टमर का होके रहूँगा। अगर आप अपने कस्टमर के हो गए, फिर आपका माल तो ऑटोमेटिकली सेल होना ही होना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट करना, हमारे चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।